तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनगेट एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वांगलिन अर्थ और हेवन ट्रायल को गिव अप करने के बाद भी ओलसिर का डिसिपल बन जाता है और वांगलिन उन दोनों एल्डर्स को भी मार देता है जो उससे पंगा लेने आए थे। और फिर वो पर्पल क्लाउड पेविलियन की तरफ निकल जाता है। अब आगे वांगलिन पर्पल क्लाउड पेविलियन की तरफ जाते हुए सोचता है, क्योंकि ओलसिर ने मुझे पर्पल क्लाउड पेविलियन असाइन किया है तो उन्होंने ज़रूर ही सब चीज़ों के बारे में सोचा ही होगा। वो पूरे रास्ते उड़ते हुए गया और कुछ ही देर बाद पर्पल क्लाउड पेविलियन के बाहर पहुंच गया। पर्पल कपड़ों वाली औरत भी पैलेस के अंदर बैठी थी। जब उसने नोटिस किया कि वांगलिन आ गया है, उसने फ़ोन किया, फिर उसकी बॉडी गायब हो गई और पर्पल क्लाउड पेविलियन के बाहर अपीयर हुई। जैसे ही उसने पेविलियन की तरफ उड़ती हुई रेड लाइट को घूरा, एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, सबको बता दो कि मैं वांगलिन कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे ताकत से दबाया जा सके। उस औरत ने गुस्से के साथ कहा, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वांगलिन की आंखें चमक उठी। बिना एक शब्द कहे उसने अपने हाथ में एक सील फॉर्म की और उसकी तरफ पॉइंट किया। सेलेस्टियल स्वॉर्ड उस औरत की तरफ चार्ज हुई और हाफ मून ब्लेड ने भी उसके साथ फॉलो किया। औरत का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, हाफ मून ब्लेड से ज़्यादा स्लो नहीं थी। हाफ मून ब्लेड ने स्विंग किया और बस बालों के कुछ स्ट्रैंड्स ही काट पाया। वांगलिन ने कोर्स नोट किया, फिर आसमान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाया, गैदर। उसकी बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ में इकट्ठा हो गई। 10 फीट चौड़ा एक बड़ा लाइट बॉल अचानक उसके हथेली पर आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वांगलिन ने बॉल को नीचे प्रेस किया और कहा, कम आउट। बॉल बिजली की तरह मूव हुआ और आसमान से नीचे उतरा। बॉल एक गरजदार आवाज़ के साथ ज़मीन से टकराया और फिर ज़मीन में फ्यूज हो गया। इस पल धरती ऐसे हिली जैसे उसके अंदर कोई बड़ा ड्रैगन मूव कर रहा हो। 1000 फीट दूर जमीन से एक वाइट लाइट बाहर निकली जो उस औरत को लपेटे हुई थी, जिससे उस औरत का डरा हुआ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। वांगलिन की आंखें ठंडी थी जब उसने उस औरत को देखा और कहा, आज से इस पर्पल क्लाउड पेविलियन का नाम बदलकर पर्पल फॉरेस्ट पेविलियन होगा। ये कहकर वांगलिन ने अपना हाथ वेव किया। एक ग्रीन लाइट बाहर निकली और पर्पल क्लाउड पेविलियन के 3 शब्दों पर गायब हो गई। जब लाइट गायब हुई तो क्लाउड शब्द बदलकर फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट शब्द बहुत ही डेफाइंट और एरोगेंट तरीके से लिखा गया था। इस शब्द से एक डोमिनेटिंग और एरोगेंट ऑरा महसूस किया जा सकता था जो सिर्फ देखने भर से लोगों के दिलों को हिला दे। पर्पल रोब्ड वुमन की आंखें डर से भर गई थी। उसने पर्पल फॉरेस्ट पेविलियन शब्दों को घूरा और उसने अचानक अपना सर वांगलिन की तरफ झटका और एक ऐसी आवाज़ में कहा जो चीर देने वाली थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह कहकर वो मुंह हुई और पूरी तरह गायब हो गई। एक हवा का झोंका आया और वांगलिन जल्दी से पीछे हटा। हवा किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। एक बैंग सुनाई दिया और जिस जगह वांगलिन अभी खड़ा था वहां बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए थे। जैसे ही वांगलिन पीछे हुआ, पर्पल रोब वाली औरत हवा के अंदर से अपीयर हुई। उसकी आंखें ब्लडशॉट थी और किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। उसने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और उससे एक रेड लाइट बाहर निकली। यह लाइट हवा में ऊपर जाकर एक रेड फिनिक्स बन गई। फिनिक्स ने एक श्रील आवाज़ निकाली और फिर आसपास के इलाके को आग के समुद्र में कवर कर लिया। हालांकि आग ने पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन को टच नहीं किया था, बल्कि एक वॉयलेंट वेव की तरह वांगलिन की तरफ बढ़ने लगा। वांगलिन ने हाथ बढ़ाया और सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गई। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी सेलेस्टियल स्वॉर्ड में गैदर हुई। उसके बाद उसने स्विंग किया। स्वॉर्ड एनर्जी से एक पावरफुल लाइट बाहर निकली और एक धमाके के साथ आग के समंदर से जा टकराई। ये आवाज़ बहुत तेज थी और पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। उस स्वॉर्ड एनर्जी की लाइट ने आग के समंदर में एक रास्ता बना दिया था। जब वांगलिन शांति से आग के समंदर से बाहर निकला तो उसने अपना राइट हैंड आगे प्रेस किया। ये कल्टीवेशन टेक्निक उन 3 किलर टेक्निक में से एक थी जो सितुनान ने वांगलिन को अलग होने से पहले सिखाई थी, फिंगर ऑफ डेथ। ये 3 किलिंग टेक्निक्स बहुत पावरफुल और डेमोनिक टेक्निक्स थी जो सितुनान ने अपने हज़ारों सालों के कल्टीवेशन से क्रिएट की थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें ये सिर्फ वांगलिन को ही सिखाई थी। एक फिंगर के साथ औरत का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में एक क्रेजीनेस गायब हो गई थी। वो तुरंत रिट्रीट करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे पाया कि उसके आसपास का स्पेस बहुत ही फ्रेजाइल है और एक टेलीपोर्टेशन भी सहन नहीं कर सकता। अगर उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो वो वॉइड में गायब हो जाएगी और वांगलिन को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा।
वांगलिन की आंखें बहुत ठंडी थी और उसका राइट हैंड बिजली की तरह औरत के सिर की तरफ बढ़ा। पर्पल रूप में वो औरत भागने के लिए मुड़ने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके सामने धूल के बीच से एक डेमोनिक फिंगर दिखाई दी। उस औरत की आंखों में खौफ और निराशा की एक झलक थी। फिंगर के ठीक पीछे वांगलिन की ठंडी आंखें थी। वो उस औरत को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी मरे हुए इंसान को देख रहा हो। इसी वक्त दूर से कुछ लाइट रेज उड़ते हुए आए और उनमें से एक रोर सुनाई दी, स्टॉप इट। वांगलिन ने कॉलिस नोट किया। वो उन लोगों के आने का ही इंतजार कर रहा था। वांगलिन का अटैक सिर्फ रुका नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगा, पहले से कई गुना तेज स्पीड पर। वो फिंगर उस औरत की आईब्रोज के बीच में प्रेस हो गया। औरत की आंखें अचानक धुंधली पड़ गई, उसका शरीर कांपने लगा और वो आसमान से गिरने लगी। लेकिन उसकी ओरिजिन सोल वांगलिन के फिंगर से ट्रैप कर ली गई थी। इसी वक्त 10 क्लाउड गायब हो गया। वांगलिन अभी भी हवा में फ्लोट कर रहा था। उसने अपनी फिंगर अपने मुंह के पास रखा और एक सांस के साथ उसकी ओरिजिन सोल को अपनी बॉडी में सक कर लिया ताकि उसे सोल फ्लैग के अंदर सील किया जा सके। तभी लाइट आसमान में आर्क हुई और वांगलिन के 100 फीट सामने 4 फिगर्स दिखाई दिए। उन 4 लोगों में से 3 मेल थे और एक फीमेल थी। उन चारों में से वांगलिन 2 को पहचानता था। उनमें से एक जेंटल लुकिंग आदमी जाओ जिंगशा था और दूसरा बाईवेई था जिससे वो ट्रेड प्लेनेट पर मिला था। जहाँ तक आखिरी मेल की बात थी, ये पर्सन एक मिडल एज आदमी था। हालांकि वो ऑर्डिनरी दिखता था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ही भयंकर था। वो जोवान था जो हमेशा जाओ जिंगशा के साथ रहता था। उसने वांगलिन को घूरा और चिल्लाया, अपने ही सेक्ट के मेंबर्स को मार रहे हो, आज मैं मास्टर के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उन तीनों के पीछे एक औरत भी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका फिगर बहुत टेम्पटिंग था। बस वहाँ खड़े रहने से ही उनमें से एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस निकल रही थी। वो वांगलिन को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी और लग रहा था कि वो यहाँ बस तमाशा देखने के इरादे से आई है। उन चारों के पीछे काउंटलेस लाइट रेज भी आ रही थी। वांगलिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और पाया कि वो पर्पल डिविजन्स के डिसाइपल्स थे। उन्होंने ज़रूर फाइट को फील किया होगा और देखने आए होंगे कि क्या हो रहा है। ये लोग पास नहीं आए बल्कि 10,000 फीट दूर ही रुक गए। धीरे धीरे और लोग आते गए और जल्द ही पूरा आसमान पर्पल डिविजन्स के डिसाइपल से कवर हो गया था। उन सबकी नज़रें वांगलिन पर थी। तभी वो मिडल एज आदमी जोवान जो चिल्लाया था वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जाओ जिंगशा ने उसे रोक दिया। जोवान ने जाओ जिंगशा को देखा और कहा, इसका क्या मतलब है सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर। जाओ जिंगशा का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस था। उसने जोवान पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि वांगलिन को एक ग्लूमी गेज के साथ देखा। उसने कहा, वांगलिन तुम 7th डिसाइपल हो तो मैं तुम्हें 7 जूनियर ब्रदर बुलाऊंगा। इस सब की वजह क्या है। वांगलिन का एक्सप्रेशन वैसे ही रहा जैसा पहले था। इन लोगों का आना उसकी एक्सपेक्टेशन के अंदर ही था, ये ना जानते हुए भी कि क्या चल रहा है। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। जाओ जिंगशा सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज पर था। बाईवेई सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज पर था। वो मिडल एज आदमी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज पर था। जिस एक इंसान के बारे में वांगलिन श्योर नहीं था वो औरत थी। उसका कल्टीवेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन। जाओ जिंगशा के सवाल पर वांगलिन ने शांति से पूछा, सुनयुन कौन है। जैसे ही वो बोला सबके एक्सप्रेशन बदल गए। जाओ जिंगशा ने वांगलिन को थोड़ी देर तक घूरा। कुछ देर बाद उसने कहा, 7th ब्रदर तुम गलत थे, सीनियर ब्रदर यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर उसने जोवान को छोड़ दिया। एक कदम के साथ मिडल एज आदमी जोवान ने ऑलमोस्ट 100 फीट क्रॉस कर लिया और वांगलिन से 10 फीट सामने रुक गया। वो वांगलिन के सामने खड़ा हुआ और बोला, वेस्टेड कल्टीवेशन प्लेनेट का कचरा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डिवाइन पावर क्या होती है। इस इंसान से एक डेंजरस ऑरा बाहर आ रहा था। वांगलिन ने इस इंसान को देखा और अपना हाथ अपने स्टोरेज बैग पर रखा। ठीक इसी क्रिटिकल मोमेंट पर बाईवेई के चेहरे पर एक हेजिटेशन दिखी और वो बोला, सेकंड ब्रदर, एक फेलो डिसाइपल्स पर फॉरबिडन टेक्निक्स यूज करना सेक्ट रूल्स के खिलाफ है। जोवान ने बाईवेई को देखा और कहा, इसने 5th सीनियर को मारा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नज़र उस पर है बाईवेई। जोवान ने फिर नोट किया। फिर वो घुमा, वांगलिन की तरफ देखा और कहा, अटैक करो, मैं तुम्हें 3 स्पेल्स यूज करने दूंगा। भले ही तुम मैजिकल ट्रेजर्स यूज कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले यूज करने दूंगा। वांगलिन ने शांति से इस इंसान को देखा। इस इंसान की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिडल स्टेज पर थी और उसके पास वांगलिन से कई ज़्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी।
हालांकि वांगलिन के पास बहुत सारे मैजिकल ट्रेजर्स थे और सितुनान के दिए हुए 3 किलिंग स्पेल्स को जोड़कर वांगलिन को मिड स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के खिलाफ 70% कॉन्फिडेंस था जीतने का। 3 मूव्स। वांगलिन ने एक हल्की मुस्कान दी और अपना थंब उस इंसान की तरफ उठाया और कहा, अच्छा। एक ही पल में वांगलिन की बॉडी के अंदर से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह मूव करने लगी और उसके थंब ने एक डेमनिक लाइट छोड़ी, जैसे कि उसने आसपास की सारी लाइट को अट्रैक्ट कर लिया हो। उसी वक्त वांगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना थंब नीचे प्रेस किया। जोवान ने वांगलिन का ये स्पेल पहले ही नोटिस कर लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक अपने हाथ बंद कर लिए। उसके माथे से एक गोल्डन लाइट दिखाई देने लगी। ये गोल्डन लाइट हद से ज़्यादा चमकदार थी और तुरंत ही उसने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। इस इंसान की बॉडी से एक फास्ट फोर्स बाहर निकल रहा था। वांगलिन का थंब तेजी से जोवान के चारों तरफ फैली गोल्डन लाइट पर लैंड हुआ। जैसे ही जोवान चिल्लाया, फॉरबिडन अवतार रिटर्न। एक ही पल में गोल्डन लाइट जिंदा हो गई और पागलों की तरह मूव करने लगी। जिस वक्त वांगलिन का थंब नीचे आया, उसने एक आइडेंटिकल थंब फॉर्म किया और वांगलिन के थंब से टकराया। वांगलिन ने एक मजाक उड़ाती हुई स्माइल दी और तेजी से अपना थंब वापस खींच लिया और अपने स्टोरेज बैग को टच किया। सोल लेशर अचानक उसके हाथ में आ गया और एक व्हिप के साथ लाइट से बना वो थंब कोलैप्स हो गया। ये पहला अटैक है, अब दूसरा अटैक होगा। सेकंड ब्रदर, बेहतर होगा तुम डोज ना करो। जैसे ही वांगलिन बोला, उसने सोल लेशर को फिर से व्हिप किया। सोल लेशर एक ड्रैगन की तरह निकला और टेरिफाइंग फोर्स के साथ मूव किया। एक जोर की आवाज़ के साथ व्हिप जोवान को लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और क्योंकि उसकी ओरिजिन सोल ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से बाहर व्हिप हो गई थी और उसके आसपास की सारी गोल्डन लाइट पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। ये देखकर कि तीसरा हिट आने वाला है, जोवान तेजी से पीछे हटा। वांगलिन ने उसे घूरा और हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अभी एक और अटैक बाकी है। जोवान का एक्सप्रेशन काफ़ी ग्लूमी था। जैसे ही उसने स्नॉट किया और एक बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली। उसने उस बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ा और एक शेक के साथ एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट अपीयर हुआ। तभी जोवान ने कहा, उस थंब को मिलाकर 3 अटैक्स पहले ही हो चुके हैं, एक और कैसे बाकी है? वांगलिन, तुम अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हो। इसके साथ ही वो अचानक आगे चार्ज किया और तलवार को हवा में फेंक दिया और चिल्लाया, एक्सपोनेंशियल ओमनीप्रेजेंस फॉर्मेशन। जिस पल वो स्वॉर्ड उड़कर निकली, वो 1 से 2, 2 से 4 में स्प्लिट हो गई और ये चलता रहा जब तक कि काउंटलेस स्वॉर्ड्स वांगलिन पर गिरने नहीं लगी। उसी वक्त जोवान बैठ गया, उसके हाथ में एक सील फॉर्म की और वो चेंट करने लगा। जोवान के सर से एक ब्लैक स्मोक का एक स्ट्रेन निकला और उसके सामने फ्लोट करने लगा। जितनी देर वो चेंट करता रहा, ब्लैक स्मोक उतना ही बड़ा होता गया, जब तक कि वो आसमान में एक डार्क क्लाउड जैसा नहीं हो गया। वांगलिन ने अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड की तरफ इशारा किया। सेलेस्टियल स्वॉर्ड आसमान में उन काउंटलेस स्वॉर्ड्स की तरफ उड़ गई। हाफ मून ब्लेड बिजली की तरह सेलेस्टियल स्वॉर्ड के पीछे गई। आसमान से गरजने की आवाज़ें आई जब वो अनगिनत स्वॉर्ड्स टुकड़ों में बिखर गई और ज़मीन पर गिरने लगी। ये सब करने के बाद वांगलिन ने अपना लेफ्ट हैंड हिलाया और जाइंट डेमन एक्स उसकी पकड़ में आ गई। वांगलिन ने थोड़ा फोर्स लगाकर उस जाइंट डेमन एक्स को नीचे स्विंग किया। जोवान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने एक स्माइल दी और अचानक खड़ा हो गया। उसके ऊपर का ब्लैक क्लाउड उसकी बॉडी में घुसने लगा। फॉरबिडन अवतार टेक्निक, इमोर्टल डेमोनिक बॉडी। जोवान ने एक रोर की और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वांगलिन की डेमन एक्स उसकी बॉडी पर लैंड होने वाली थी, 2 मेटल के टुकड़ों के टकराने की आवाज़ उस एरिया में गूंज उठी। इसके बाद जोवान की बॉडी पर एक भी घाव नहीं था। जहाँ तक वांगलिन की बात थी, उसने पाया कि डेमन एक्स से एक पावरफुल फोर्स आ रहा है और उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया। जोवान मुस्कुराया, फिर उसकी बॉडी हिली और ब्लैक मिस्ट में बदल गई और वांगलिन की तरफ चार्ज करने लगी। वांगलिन पीछे हटा। उसी वक्त उसने अपना हाथ हिलाया और स्पिरिचुअल बीस्ट ब्रासलेट उसकी कलाई से बाहर निकल आया। बीस्ट ट्रैप जमीन पर गिरा और गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट में बदल गया। वांगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। इस इंसान ने इस फॉरबिडन अवतार टेक्निक के साथ शुरुआत की थी। यह टेक्निक बहुत पावरफुल थी और अगर वांगलिन के पास ढेर सारे ट्रेजर्स ना होते तो वो इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। जोवान द्वारा बनाई हुई ब्लैक मिस्ट पागलों की तरह वांगलिन की तरफ चार्ज कर रही थी। आसमान में सेलेस्टियल स्वॉर्ड ब्लैक मिस्ट की तरह चार्ज हुई और हाफ मून ब्लेड ठीक उसके पीछे थी
ऑलमोस्ट एक ही पल में सेलेस्टियल स्वॉर्ड ब्लैक मिस्ट के आर पार हो गई। ब्लैक मिस्ट के अंदर से जोवान की एक कोर्स नोट आई। उसने स्वॉर्ड की परवाह नहीं की और सीधे वांगलिन की तरफ चार्ज किया। वांगलिन के राइट हैंड ने एक सील फॉर्म की और उसने धीरे से कहा, डेमनिक फिंगर। ये सितुनान के द्वारा सिखाई गई दूसरी किलर मूव थी जो सितुनान ने वांगलिन को सिखाई थी। वांगलिन के डेमनिक फिंगर से पर्पल फ्लेम की एक बीम बाहर निकली। वो पर्पल फ्लेम फ्लिकर कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त एक्सटिंग्विश हो सकती है। हालांकि फ्लेम का ये स्टैंड कुछ ऐसा था जो वांगलिन ने 1 महीने की हार्डवर्क के बाद सितुनान से मुश्किल से सीखा था। ये फ्लेम एक डेमनिक फ्लेम थी। अपनी बॉडी में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्यूल की तरह यूज़ करते हुए एक फायर क्रिएट हुई और फिर डेमनिक फ्लेम में बदल गई। सितुनान के मुताबिक कोई भी ऑर्डिनरी मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर इस स्पेल का सामना करते ही तुरंत मर जाता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड था जब वो फ्लेम उसकी फिंगर्स के बीच मूव कर रही थी। इस फ्लेम की फ्लिकरिंग की वजह से वांगलिन जोवान की तरफ पॉइंट करते हुए बहुत डेमनिक लग रहा था। जैसे ही ब्लैक मिस्ट करीब आया, वांगलिन की फिंगर पर मौजूद डेमनिक फायर उड़ गई और मिस्ट के साथ फ्यूज हो गई। एक पल में ब्लैक मिस्ट उबलते हुए पानी की तरह बर्न करने लगी और फिर वांगलिन से 3 इंच दूर रुक गई और पीछे हटने लगी। ब्लैक मिस्ट के पीछे हटने के बाद उसके अंदर से सदमे की एक चीख सुनाई दी। वांगलिन ने स्नीर किया। वो आगे की तरफ लपका और उसके हाथ में सोल लेशर आ गया। वांगलिन ने सोल लेशर की मदद से ब्लैक मिस्ट की तरफ अटैक किया। ब्लैक मिस्ट और भी ज़्यादा वॉयलेंटली हिलने लगा, जैसे कि वो कोलैप्स होने वाला हो। वांगलिन ने सोल लेशर को घुमाना कंटिन्यू रखा। इस पल देखने वाले 3 लोगों में से जाओ जिंगशा का एक्सप्रेशन बदल गया। वो तेज़ी से बाहर निकला और चिल्लाया, 7th ब्रदर स्टॉप। जैसे ही जाओ जिंगशा बोला, उसने अपने स्टोरेज बैग को टच किया और उसके हाथ में एक लाइट व्हील आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट दिखाई दी और वो उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी पल वांगलिन अचानक जाओ जिंगशा की तरफ मुड़ा और बोला, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जाओ जिंगशा का एक्सप्रेशन बदल गया और पीछे हटने के बजाय वो और तेज़ी से आगे बढ़ा और लाइट व्हील को वांगलिन की तरफ फेंक दिया। वांगलिन ने अपने पास मौजूद वॉर चैरियट की तरफ इशारा करते हुए कहा, सील रिलीज। उसके वो 2 शब्द बोलने के बाद वॉर चैरियट से अचानक एक ऐसी रोर बाहर निकली जिसने पूरे सराउंडिंग्स एरिया को हिलाकर रख दिया था। जाओ जिंगशा की बॉडी रुक गई और उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। वो मुड़ा और वॉर चैरियट को देखने लगा। उस गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट से 100 फीट से ज़्यादा लंबा एक जाइंट स्पिरिट बीस्ट बाहर निकला। उसने अपना सर उठाया और एक ऐसा डेमनिक ग्लो छोड़ा जिससे किसी की भी बॉडी कांप उठे। जिस पल वो बीस्ट दिखाई दिया, बाईवे बिना किसी हेजिटेशन के पीछे हट गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो 1000 फीट से ज़्यादा दूर नहीं चला गया और उसने डर भरी आंखों से उस बीस्ट को घूरा। जहाँ तक उस औरत की बात थी जो लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी, उसका एक्सप्रेशन भी बदल गया और वो भी तेज़ी से कई 100 फीट पीछे हट गई। उसकी नज़रों से लग रहा था कि वो भी इस बिस्ट से डर रही थी। अगर उनका रिएक्शन ऐसा था तो पर्पल डिवीजन्स के दूसरे डिसिपल्स के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक करके उनके चेहरे सदमे के एक्सप्रेशन से भर गए। मास्टर ऑलसीर द्वारा एक्सेप्ट किया गया ये कौन सा डिसिपल है? उन्होंने इस डिसिपल को अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि वो सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ ने लेट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर को भी शॉक कर दिया था। आसपास के डिसिपल्स पीछे हट गए और वांगलिन को शौक भरी नज़रों से देखने लगे, लेकिन उनमें रेस्पेक्ट की भी एक झलक थी। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा वीक लोगों से रेस्पेक्ट पाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये एक पत्थर की लकीर जैसा कानून है। वांगलिन की आंखें ठंडी थी जब वो भाग रहे जाओ जिंगशा को घूर रहा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, किल हिम। मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर उसकी सोल डिवाइवर करने का एक चांस दूंगा। स्पिरिट बीस्ट ने अचानक अपना बड़ा सा सर घुमाया, वांगलिन को देखा और एक और रोर निकाली। इस बार वो अचानक मूव हुआ जिससे वो चेन्स दिखाई दी जो बीस्ट को चैरियट से जोड़ती थी। जाओ जिंगशा का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बदल गया और वो तेज़ी से पीछे हटा और चिल्लाया, 3rd ब्रदर एंड 4th सिस्टर, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे और तमाशा देखते रहोगे? वांगलिन ने स्नीर किया और जाओ जिंगशा को इग्नोर करते हुए ब्लैक मिस्ट पर सोल लेशर से व्हिप करना कंटिन्यू रखा। ब्लैक मिस्ट से आने वाली चीखें और ज़ोर से आने लगी। कुछ पल के बाद ब्लैक मिस्ट कोलैप्स हो गई और वापस मिडल एज मैन जोवान में बदल गई।
जोवान अब पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डिम थी। जिस पल वो जमीन पर गिरा, उसके पैर कांपने लगे और वो गिरने ही वाला था। ठीक उसी पल वांगलिन का विप आया और उसकी ओरिजिन सोल को उसकी बॉडी से 3 इंच बाहर निकाल दिया। वांगलिन ने सोल लेशर को रखा और सोल फ्लैग निकाल लिया। एक वेव के साथ सोल फ्लैग की प्राइमरी सोल्स बाहर निकली और जोवान की तरफ दौड़ी। ये सब करने के बाद वांगलिन शांति से हवा में फ्लोट करने लगा और अपने सराउंडिंग्स में देखने लगा। दूर पर्पल डिवीजन्स के सभी डिसिपल्स ने अपने सर झुका लिए और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लो डिसिप्लिन एल्डर्स ने भी अपने सर झुका लिए। उनके दिलों में डर भरा हुआ था। किसी ने कहा, यह वांगलिन एक वेस्टेड कल्टीवेशन प्लेनेट से आया था, उसके पास इस तरह के स्पेल्स कैसे हो सकते हैं। आखिर में वांगलिन की नज़र बाईवेई और उस लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाली औरत पर पड़ी। उसने शांति से उनसे पूछा, क्या तुम अभी भी अटैक करना चाहते हो? बाईवेई ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। औरत की आंखें चमक उठी और वो हंसी। सेवंथ ब्रदर, तुमने वाकई यहाँ अपनी पावर से सभी को शॉक कर दिया है। अगर मौका मिला तो हम किसी और वक्त बैटल कर सकते हैं। वांगलिन ने हाँ में सर हिला दिया। जोवान की ओरिजिन सोल डर से भरी हुई थी। वो अब सच में डर गया था। पहले उसने अपनी बॉडी को इमोर्टल डेमन में बदलने के लिए फॉरबिडन अवतार टेक्निक यूज़ की थी। वो बॉडी सब कुछ डिलीवर करने वाली थी, लेकिन वो ना तो स्वॉर्ड को डिलीवर कर पाया ना ही ब्लेड को। और फिर वो कमज़ोर दिखने वाली फ्लेम उसकी बॉडी में घुस गई। उस फ्लेम ने उसकी इमोर्टल डेमन बॉडी को भी कोलैप्स कर दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। फ्लेम ने उसकी बॉडी के सारे खून को भी बहुत तेज़ी से इवेपोरेट कर दिया था और लगातार सोल लेशर के अटैक से उसकी ओरिजिन सोल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। जहाँ तक जाओ जिंगशा की बात है, वो चाहे कितना भी तेज़ क्यों ना हो, वो स्पिरिट बीस्ट से बच नहीं सका। जैसे ही वो हिट होने वाला था, आसमान से एक जेंटल लाइट नीचे उतरी। इस जेंटल लाइट रे के अंदर ग्लोइंग स्पेक्स थे जो अचानक इकट्ठे हुए और एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट हो गए। ओल्ड मैन के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी और उनकी लंबी आईब्रोज हवा में उड़ रही थी। वो ओलसिर था। ओलसिर ने स्पिरिट बीस्ट की तरफ हाथ हिलाया और कहा, यह हेवनली बीस्ट काफ़ी पावरफुल है। ओलसिर ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी हथेली घुमाई। स्पिरिट बीस्ट ने चीख निकाली और उसकी बॉडी श्रिंक हो गई और वापस वॉर स्लेइंग गॉड चैरियट में चली गई। जाओ जिंगशा का चेहरा हद से ज़्यादा पीला था। ओलसिर को देखने के बाद उसने रेस्पेक्ट से कहा, ग्रीटिंग्स मास्टर। बाईवेई और लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाली औरत भी सीरियस हो गई और रेस्पेक्ट से बोले, ग्रीटिंग्स मास्टर। इस पल आसपास के सभी पर्पल डिवीजन्स के डिसाइपल्स झुक गए और उन्हें ग्रीट किया। ओलसिर ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर उन्होंने अपना राइट हैंड हिलाया और जोवान की ओरिजिन सोल को एक जेंटल लाइट से कवर कर लिया। जोवान की ओरिजिन सोल वापस उसकी बॉडी में उड़कर चली गई और उसकी सारी इंजरीज ठीक हो गई। ऐसा करने के बाद ओलसिर ने अपनी नज़रें वांगलिन पर टिकाई और कहा, हम बहुत पहले ही मिल चुके हैं। वांगलिन ने अपना राइट हैंड हिलाया और बीस्ट ट्रैप उसकी कलाई में वापस आ गया। वांगलिन ने ओलसिर को देखा और रेस्पेक्ट से कहा, जूनियर वांगलिन सीनियर ओलसिर को ग्रीट करता है। ओलसिर ने पवेलियन को देखा जो लड़ाई के बाद ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिर्फ एक हिस्सा जो अभी भी रिलेटिवली इंटैक्ट था, वो साइन था जिस पर 3 शब्द लिखे हुए थे, पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन। ये देखकर ओलसिर ने कहा, अच्छा नाम है। ओलसिर ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को रगड़ा और फिर पवेलियन की तरफ इशारा किया। एक जेंटल वाइट लाइट ने बिल्डिंग्स को घेर लिया, फिर बिल्डिंग्स पूरी तरह रिस्टोर हो गई और ऐसी लगने लगी जैसे डैमेज हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि धरती पर भी आई दरारें, क्रैक्स, टूटे हुए पत्थर और गिरे हुए पेड़ सब रिस्टोर हो गए। ये सब करने के बाद ओलसिर ने वांगलिन की तरफ देखा और कहा, वांगलिन, जब मैंने तुम्हें पहली बार प्लेनेट सुजाकू पर देखा था, मुझे तुम्हें डिसिपल्स के रूप में एक्सेप्ट करने की इच्छा हुई थी। मैंने ओरिजिनली तुम्हें 100 ईयर्स के लिए डिसिपल्स बनाने का प्लान किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा, मैंने अपना मन बदल लिया। वांगलिन, क्या तुम मुझे अपना मास्टर मानने और हेवनली दाओ को कल्टीवेट करने और पर्पल डिवीजन्स के ट्रू डिसिपल्स बनने के लिए रेडी हो? ओलसिर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वांगलिन को देखा और कहा। वांगलिन ने वापस ओलसिर की तरफ देखा, थोड़ी देर बाद सोचा और एक घुटने पर बैठ गया और रेस्पेक्ट से रिप्लाई किया, डिसिपल्स वांगलिन मास्टर को ग्रीट करता है। गुड। ओलसिर हंसा और वांगलिन को जेंटल स्माइल के साथ देखा।
क्या तुम अपनी फिफ्थ सिस्टर को रिलीज नहीं करने वाले? अगर तुमने देर कर दी तो तुम्हारे मास्टर का एक डिसिपल्स कम नहीं हो जाएगा। वांगलिन ने अपना सिर उठाया और शांति से कहा, मैं फिफ्थ सिस्टर की ओरिजिन सोल को रिलीज कर सकता हूँ, लेकिन बाकी दोनों मेरे साथ बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल थे, इसलिए मैं उन्हें रिलीज नहीं कर सकता। ओल सियल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने वांगलिन को एक गहरा लुक दिया और फिर कहा, गुड। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।